बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्पोर्ट एंड मूवमेंट में मूवमेंट और मसल्स एंड मूवमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले के तमाम लेक्चर्स जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं, आप लोग जाके विज़िट कर सकते हैं। और उसके अलावा फेडरल, सिंध, केपीके, पंजाब डजेंट मैटर, सारे बच्चों के लिए ये वो मॉडिफाइड लेक्चर्स है। तो सारे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स मुझे इधर चाहिए। ओके, एसएलओ बेस से रिलेटेड क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू आपकी क्लास में, आपको समझ नहीं आ रही हो, भाई आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, उर्दू में लिख के टाइप करके जवाब दूंगा। ओके, इंग्लिश में भी अगर समझ नहीं आती तो ओके। तो चलें हम अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। देखो, मसल्स एंड मूवमेंट, आपको पता है कि जो मसल्स हैं उनका मूवमेंट में बड़ा रोल है। ठीक है, हमारे बोन्स को पुल करना, बोन तो मतलब ऐसे लटकी हुई होती हैं। अब उनको मूवमेंट में लाना किनका काम है? मसल्स का काम है। विदाउट मसल द मूवमेंट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब हम चलते हैं तो चलने के दौरान हमारे जो मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा आप अगर ये वाली मूवमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो तब भी जन आपको मसल्स की ज़रूरत पड़ती है। देखो, अब यहाँ दो चीज़ें होती हैं। मसल्स की जो अटैचमेंट होती है वो दो चीज़ों के साथ होती है। अब एक वो जगह है जहाँ पे ओरिजिन, जिसको हम नाम देते हैं। अब ओरिजिन वो जगह है जहाँ पे मसल इमूवेबल बोन के साथ कनेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल आप इस केस में देख लो, ये जो आपकी ये बाइसेप मसल्स हैं, ये फ्रंट से इमूवेबल जॉइंट से कनेक्टेड हैं, ये मूव नहीं कर सकती। ठीक है, ये मसल्स किससे कनेक्टेड है? इमूवेबल जॉइंट से कनेक्टेड है। तो द वन एंड ऑफ स्केलेटल मसल इज अटैच विद इमूवेबल जॉइंट्स। ठीक है, कि वो किसके साथ कनेक्टेड है? इमूवेबल जॉइंट्स के साथ कनेक्टेड है, जैसे कि ये मैंने बात की। और दूसरा इंसर्शन है, द एंड ऑफ मसल विच इज अटैच विद मूवेबल जॉइंट। अब ये बात कर लो ऐसे, आई होप नजर आ रहा होगा। ये वाले मसल्स की ये एंड है, ये आगे मूवेबल जॉइंट से अटैच है। कि यहाँ से अगर ये कंट्रैक्ट होता है तो मूव कर रहा है, ये वाला हिस्सा मूवेबल है और ये हिस्सा नॉन मूवेबल है। ओके, कि ये जो मसल का ये वाला पोर्शन है वो इमूवेबल जॉइंट के साथ कनेक्टेड है। अब उसके बाद ड्यूरिंग कंट्रैक्शन मूवेबल बोन कंट्रैक्ट। और यही चीज़ है कि ये देखो, ये ऐसे कर रहा हूँ, ये मसल नहीं कंट्रैक्ट हो रहा, ये हो रहा है, ये मूव कर रहा है, ये नहीं कर रहा। ठीक है, अब एंटागोनिस्टिक मसल्स, एक्चुअली एंटागोनिस्टिक मसल्स, एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है अपोजिट। अब ऐसे मसल्स जो अपोजिट वर्क करें, द मसल दैट डू अपोजिट जॉब आर कॉल्ड एंटागोनिस्टिक मसल्स। ठीक है, कि ये क्या करते हैं? अपोजिट जॉब करते हैं। अब इसमें वन मसल कंट्रैक्ट होगा तो दूसरा क्या होगा? रिलैक्स होगा। और इस मैकेनिज्म को एंटागोनिज्म कहते हैं। व्हाट इज एंटागोनिज्म? द मैकेनिज्म इन विच टू मसल्स वर्क अपोजिट टू ईच अदर, या पेयर ऑफ मसल्स वर्क अपोजिट टू ईच अदर। इसके एग्जांपल में यही ले लो, ये पूरे वीडियो में इसी की बात बार बार मैं करूंगा। कि देखो, यहाँ पे दो तरह के मसल्स, एक तो ये बाइसेप्स होते हैं और नीचे से क्या होती है? ट्राइसेप्स होती हैं। बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। अब बाइसेप्स अगर ये कंट्रैक्टेड फॉर्म में, बॉडी नहीं है मेरी बरत, तो ये बाइसेप्स जो कंट्रैक्ट होते हैं ये, तो ये यहाँ से नीचे से ये मसल्स क्या है? रिलैक्स हैं। लेकिन जैसे ही मैं यूँ करता हूँ तो ये वाले मसल रिलैक्स और नीचे वाले मसल्स क्या हो जाती हैं? कंट्रैक्ट हो जाती हैं। तो ये दोनों अपोजिट वर्क करती हैं। इस बेस पे हम इनको क्या कहते हैं? दीज आर द एंटागोनिस्टिक। बाइसेप और ट्राइसेप्स क्या होती हैं? एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होती हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट है फ्लेक्सर और फ्लेक्शन। फ्लेक्सर और फ्लेक्शन। ठीक है, फ्लेक्सर और फ्लेक्शन भी कह सकते हैं, फ्लेक्सर और फ्लेक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जब एक मसल कंट्रैक्ट होता है तो वो जॉइंट को बाइंड करता है, वही चीज है। अब बात कर लो बाइसेप की, कि बाइसेप जब कंट्रैक्ट होता है तो जॉइंट को मूव करवाता है। जब आपका मसल कंट्रैक्ट होता है तो जॉइंट को क्या करता है? मूव करवाता है। इस चीज को हम किसका नाम देते हैं? फ्लेक्सर मसल और फ्लेक्शन मूवमेंट को नाम देते हैं। यही चीज है कि जैसे ही मतलब ये मसल कंट्रैक्ट होता है तो इससे ये जो आपका ये आर्म है, फोर आर्म, ये ऊपर की तरफ उठ जाता है। ठीक है, कि जैसे ही आपका ये बाइसेप मसल कंट्रैक्ट होता है तो पहले आपका मसल मतलब यूं है, लेकिन जैसे ही ये मसल कंट्रैक्ट होता है तो ये ऊपर उठ जाता है। तो इस मैकेनिज्म को, इस फेनोमेना को हम नाम देते हैं फ्लेक्शन का। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट है एक्सटेंसर या एक्सटेंशन मसल्स। ठीक है, एक्सटेंसर मसल्स एंड एक्सटेंशन। अब मसल आपका कंट्रैक्ट होता है
और जॉइंट्स को स्ट्रेटन करता है। यही चीज बात कर लें कि ये आपका जो ट्राइसेप है जब ये कंट्रैक्ट होता है तो आपका मसल क्या होता है, स्ट्रेटन होता है। यही चीज ये है कि आपका ये मसल क्या है, कंट्रैक्टेड है, इसी बेस पे आपके जो आर्म है वो सीधे, जैसे अब मैं ऐसे कर रहा हूं, ठीक है। अगर ये आपका जो ट्राइसेप कंट्रैक्ट होगा तो आपके मसल्स क्या हो जाएंगे, यानी आपके जो जॉइंट्स है वो स्ट्रेट हो जाएंगी। जब आपका ट्राइसेप मसल कंट्रैक्ट करेगा तो उससे जो आपके नीचे जो जॉइंट, यानी समझ लो ये पूरा आगे, वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। तो फ्लेक्सर में क्या होता है कि आपके मसल के कंट्रैक्ट होने से आपके जॉइंट बेंड्स हो जाती हैं, और एक्सटेंशन में ये होता है कि आपके जो मसल कंट्रैक्ट होने से आपकी जो जॉइंट्स है वो स्ट्रेट हो जाती हैं। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट यही, अब बात कर लो बाइसेप की कि दिस इज अ फ्लेक्सर मसल, और ट्राइसेप क्या है, एक्सटेंसर मसल्स है। अब यही जो ओरिजिन की बात की, ये है, ये पेक्टोरल गिर्डल एक्चुअली आपका ये क्या है, पेक्टोरल गिर्डल मतलब ये ओरिजिन होता है, यहाँ पे आपके वो मसल्स कनेक्ट होती हैं और मूव नहीं कर सकती। लेकिन दूसरी तरफ बात कर लो इंसर्शन की, इंसर्शन ये फोर आर्म के ये जो मसल्स होती हैं तो दे कैन इजीली मूव, ठीक है। अब मैकेनिज्म वही है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था डायग्राम, कि इस केस में क्या होता है, फ्लेक्शन होता है। फ्लेक्शन में आपका ये जो बाइसेप मसल है वो कंट्रैक्ट होता है और ट्राइसेप मसल रिलैक्स होता है, आपका आर्म फ्रंट बेंड, ये बेंड करता है, मूव करता है। अब इस टाइम में आपका ये जो ट्राइसेप मसल है, कौन सा, ये जो ट्राइसेप मसल है वो क्या होता है, ये कंट्रैक्ट होता है। जैसे ही कंट्रैक्ट होता है तो एक्सटेंशन होती है, आपका मसल स्ट्रेट होता है, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपका भाई रिप्लाई देने के लिए बैठा हुआ है। ओके, और कोई भी क्वेश्चन हो वो अगेन, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज कोई खासी बात करने के लिए कोई टॉपिक नहीं है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, टाटा टाटा।